सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थर्ड आई रिएक्शन। तो कैसे आप वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो ये वीडियो नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन की है और तालिबान ने एक्चुअली इनको ट्विटर पे आई थिंक ट्विटर पे छेड़ा है कि कहाँ पे इनको बोला है कि तुम सुधर जाओ वरना समझ सकते हो आप। तो उसी के ऊपर ये रिएक्शन ले रही है पाकिस्तान के अवाम का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। की तरफ से एग्रेसिव अप्रोच आ रही है, मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने उनको हर मतलब इंडिया उनके अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट काफी उनके नेबर्स उनके अगेंस्ट है, लेकिन हमने इंडिया अगेंस्ट नहीं है सर। मतलब इंडिया स्टिल अभी तक उनको इंडिया कभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं था और ना ही है, आज भी नहीं है। इंडिया वासुदेव कुटुंबकम के मोटो पे चलता है, ठीक है। इंडिया हर किसी को अपने साथ साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। अब कुछ देश होते हैं जिनकी पॉलिसी होती है टेररिज्म फैलाना, तो उन देशों के साथ बात नहीं करता इंडिया। बट हाँ, जो टेररिज्म नहीं फैला के जो अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं उनका बिल्कुल साथ देता है इंडिया और देता आया है। और अफगानिस्तान उसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। को एड्स दे रहा है अफगान को, हालांकि तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। मतलब ये तो आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फ्रंट लाइन पे और बैक हैंड पे तो मतलब वो अपनी डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो लोग एग्रेशन दिखा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को क्रश करने के लिए तो इंडिया सपोर्ट कर रहा है अफगानियों को। आपको लगता है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में? बिल्कुल, मुझे तो लगता है क्योंकि उनके उनके इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को डिमोरलाइज करें, इंस्टेबिलिटी लाई जाए। इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में इंडिया इंस्टेबिलिटी कैसे ला सकता है? उसके लिए स्टेबिलिटी होनी भी तो चाहिए। स्टेबिलिटी है नहीं पाकिस्तान में। मोरलिटी की बात देखो कौन कर रहा है, पाकिस्तान। इन्होंने अड्डे लिए अफगानिस्तान के ऊपर बम्बार्डिंग करने के लिए, खुद कई बार जाके बम्बार्डिंग करके आते हैं, ठीक है। और ये जो ये रिफ्यूजी बोल रहे हैं कि हमने इनको शेल्टर दिया, शेल्टर कुछ नहीं दिया था इन्होंने। अमेरिका से डॉलर आया था इनके पास कि कुछ अफगानिस्तानी जब वहां पे रशिया के विरुद्ध वो लड़ने गए थे अमेरिकन, तो उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि कुछ को यहाँ पे सेटल कर लो, और उसके लिए उल्टा इन्होंने अफगानिस्तान से भी पैसे मांगे और अमेरिका से भी पैसे मांगे। तो ये कर्मों का फल है जो इनको मिल रहा है। तो मेरा ख्याल से तो ऐसा है। जैसे सर ये 77 सालों से ऐसा होता है, जैसे अफगान तालिबान अपना एग्रेशन हम पे दिखाते हैं तो हम फौरन से कह देते हैं ये इंडिया की तरफ से है, या बलूचिस्तान के लोग अगर थोड़ी सी स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं तो हम कहते हैं ये इंडिया की तरफ से है। तो अपने पड़ोसियों पे अगर हम बिना तहकीक के ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें कल को हमारे अगेंस्ट जाएंगी? देखिए, तो यही तो करता है पाकिस्तान आज तक, बिना किसी सबूत के बस ब्लेम गेम खेलते आएंगे। और उल्टा इंडिया में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए, जब हम उनको उनकी वो देते थे, प्रूफ भी देते थे, तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। इनको पता ही नहीं है प्रूफ भी कुछ होता है। इनका लाहौरी चूरन है ना, इनको बस एक चीज आती है कि दूसरे पे इल्जाम लगा दो, जो होगी देखी जाएगी। सबूत ना ना ना, ना वो मैटर थोड़ी करता है। तभी तो इनको कोई लेता नहीं है सीरियस पूरे दुनिया में। फिर बोलते हैं दुनिया में सीरियस नहीं लेती। होता तो है, सही कह रही हैं आप कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के तो नहीं होता, लेकिन आप ये भी देखें ना कि आसपास के एनालिसिस क्या कह रहे हैं डेमोग्राफिकली। जो एनालिस्ट हैं अफगानिस्तान के, इंडिया के साथ, तो सबका यही कंसेंसस है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमारी अपनी सपोर्ट के अंदर नहीं है। तो पाकिस्तान के अराउंड में इंडिया है, अफगानिस्तान है और ईरान है। तीनों से इनकी बनती नहीं है, और ये बोलते कि हम ठीक है वो गलत है। करते नहीं सेंसलेस बातें। सपोर्ट में नहीं है नेबरिंग कंट्रीज। मेरे ठीक तो है, ख्याल नहीं है, आप ईरान देख लें। मैं इस बात से एग्री हूँ, नहीं है। जी ठीक है। जी। मतलब अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहा, उधर एलओसी इंडिया और कश्मीर के बीच मसला बना हुआ है, इधर ईरान जो है वो भी मिसाइल फेंक रहा है। तो सर तीनों पड़ोसी हमारे खराब और सिर्फ हम ही एक सही है। नहीं नहीं, हम भी सही नहीं है खैर, लेकिन हमें ये है कि हमें हमारे डिप्लोमेटिक जो है टाइज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए सारी कंट्रीज के साथ। हम भी कोई क्या कहते हैं दूध के धुले हुए तो नहीं है, हम भी ये गलतियों। बात आपने सही कि हम तो इतने चलो या चलो अच्छी बात है कि लग पड़े कि नहीं हमारी भी कुछ गलतियां हैं, वरना पहले तो ये मानते ही नहीं थे। पहले तो बोलते नहीं जी जो भी है वो इंडिया ने कराया और राह की साजिश है। हाँ, ये रॉ को राह बोलते हैं, राह की साजिश है। दूध के धुले हुए बिल्कुल नहीं भी है। नहीं है, हाँ। लेकिन ये है कि ये आसपास नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है ना वो ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि ओवरऑल एक रीजन जो है वो प्रोग्रेस करे। एक चीज है, तालिबान की इस एग्रेशन की वजह भी तो हम सबको पता है ना। हाँ ये तो है, हमने उनको ओवर द ईयर सरप्लस तो किया है, उनको ऐसा नहीं है, लेकिन गलतियां देखिए ताली दोनों हाथ से ही बचती है, ऐसा नहीं है। मैं उनको अफगानियों को एज अ नेशन बुरा नहीं कहूंगा। ये ना कभी कभी तो मेरे को लगता है ना ये कहावत ना बनाई इसलिए जाती है कुछ भी करतूतें छिपा सके।
अब देखो ये बोल रहे हैं ना ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है, लेकिन देखा जाए तो शुरू में एक हाथ से ताली मारी है इन लोगों ने। बढ़िया 90s के टाइम पे अफगानिस्तान वो अपना लिबरल सोसाइटी थी, जी रहे थे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से रशिया आ गया, फिर अमेरिका आ गया, अमेरिका के साथ साथ ये भी आ गए, क्योंकि पैसा था वहां पे, और जहाँ पैसा वहां पाकिस्तान। अरे मैं सीरियस ही नहीं कोई ले रहा, ये क्या वजह है? ये हमारी अनफॉर्चुनेट चीज है, ये इसके सही कह रही हैं आप, अब लेकिन हमारे जब जब कोई वीडियो में कहता है हमारे पास एटम बॉम्ब है, वही वीडियो वायरल हो जाती मीम। तो वो तो वायरल होगी। देखो मैं नहीं मानता हूँ कि पाकिस्तान के पास कोई भी एटम बॉम्ब है, ठीक है। इनको ये ना सिर्फ यही के लोगों को, आवाम को खुश करने के लिए कि तुम्हारे पास कुछ तो है, तो हमने तुम्हें एक एटम बॉम्ब दे दिया और ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ तुम्हारे पास है। इनको ऐसा लगता है, पता नहीं क्या है इनको। सीरियस तो सही में इनको कोई भी नहीं लेता है, लेगा भी कैसे, इनकी हरकतें वैसी है। यहाँ से पैसे ले लेने, वहां से पैसे ले लेने, फिर उसके बाद वापस करने भी नहीं है, ठीक है। तो जब वो ज्यादा बोलेगा उधर आतंकवादी भेज देंगे। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, अफगानी तो 30 साल को कहता है 20 साल मुसलसल जंग में रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर अफगानी जैसे ड्यूरेंट लाइन को एग्रेसिव हो जाते हैं सर, वो तो फिर जान भी नहीं छोड़ते। हाँ नहीं नहीं नहीं, लेकिन हमारी आर्मी, अब आपने जैसे बताया कि एटम बम रखे हुए आर्मी, यार ये लोग ना, एक तो आर्मी की, तुम्हें पता पाकिस्तान की आर्मी के लिए ना एक बहुत ही फेमस एक लाइन है, दो लाइनें हैं, ठीक है। जंग कभी जीती नहीं तो इलेक्शन कभी आ गया नहीं, वो हिसाब है इनका। हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनकी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। इनकी आर्मी इकलौती एक ऐसी देश की आर्मी है जो इन्हीं को ही मारती है, बाहर नहीं लड़ते वो। अफगानिस्तान कल को अगर अटैक करने की सोचे पाकिस्तान पे, तो कुछ नहीं करेंगे, वो इनको मारेंगे कि तुम्हारी गलती है बस। हाँ, इनकी आर्मी इनको चाहे मार देगी पर उनको कुछ नहीं बोल पाएगी। और अफगानिस्तान तालिबान से लड़ेंगे ये, रशिया एम्पायर खा गया, रशियन एम्पायर को खा गया, अमेरिकन एम्पायर को खा गए। तो पाकिस्तान तो एम्पायर छोड़ो, पाकिस्तान तो इतना सा है, इसको तो ये नक्शे से ना गायब कर दिया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से तो नहीं लड़ पाएंगे तुम। आर्मी है इतनी आसानी से आप बिलीव करते हैं एटम बम पे? मैं अभी भी मैं तो करता हूँ। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आर्मी है वो इसी चीज के लिए बनी है, एंड दे आर डूइंग प्रीटी वेल। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ताल्लुकात ऐसे हैं जैसे दो कजन्स के हों आपस में। आपने मैच के दौरान भी उनकी वो मोहब्बत देखी, इरफान पठान ने जिस तरह स्टेडियम के अंदर। इन लोगों को ना थोड़ी जलन भी होती है कि इंडिया और अफगानिस्तान की अच्छी दोस्ती क्यों है, ये क्यों आपस में मिलजुल के रहते हैं। अगर आप अफगानिस्तान में कभी आप जाने का मौका मिले, आप ब्लॉगर्स को उठा के देखना कभी, तो आपको पता लगेगा कि अफगानिस्तान में इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छे रिलेशन है अफगानिस्तान के इंडिया के साथ और इंडिया के अफगानिस्तान के साथ। मैच में देख लो आप, कभी भी क्रिकेट मैच हो, कोई भी जीतते दोनों में से, कभी लड़ाई नहीं होती, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हैं। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं होती हमारे पड़ोसियों से। डांस किया है। तो सर आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जो मोहब्बत है तालिबानी की टुवर्ड्स इंडिया, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए मेरा परसेप्शन थोड़ा अलग है इस मामले में। मुझे लगता है कि इंडिया प्रो अफगानिस्तान नहीं है, वो एंटी पाकिस्तान है। मतलब वो वहाँ वहाँ पाकिस्तान को गिराने की कोशिश, स्टेबल करने की कोशिश करेगा और अपने उनको खुश करेगा जहाँ। मेरे को तो ये समझ नहीं आता पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इंडिया क्या पूरी दुनिया इनके पीछे पड़ी है, पूरी दुनिया चाहती है पाकिस्तान अनस्टेबल हो जाए। मेरे को नहीं समझ आता है लोगों को, कौन सा ये चूरण खाते हैं, ये क्या खाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं अपना ऐसा माइंडसेट कि अगर इंडिया नहीं होता तो हम तो ग्रो कर लेते। कैसे? अगर जी हूदी नहीं होते तो हम ग्रो कर लेते, ऐसे नहीं होता है। पता नहीं क्यों पर पाकिस्तान के खिलाफ ये बात तो चल उनकी रही है। सियासी जीत है ना, हाँ, सियासत नाम ही इसी का है। पॉलिटिकली दे आर डूइंग वेरी वेल, फॉरेन लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे पाकिस्तान को बीट करने के लिए, इंडिया से वो अफगानिस्तान को मिलाएंगे ताकि पाकिस्तान को बीट करें। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो पाकिस्तान बेचारा क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कोई कुछ भी नहीं कर सकता इंशाल्लाह। नहीं, पाकिस्तान ना वो ढोल है जिसको दोनों साइड से बजाया जाता है, और जब दोनों साइड से बजाते हैं ना तो बड़े अच्छे सुर निकलते हैं ढोल से। वैसा है पाकिस्तान, ठीक है। बड़े खुश हो रहे थे जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई थी, मतलब ये इन्होंने कैप्चर कर लिया था अफगानिस्तान को, तो ना पाकिस्तान बहुत खुश था कि अब ना हम कश्मीर हमारा हो जाएगा, तालिबान हमें कश्मीर ला के देगा, ठीक है। तालिबान के जो मतलब फाइटर्स हैं वो कश्मीर में जाएंगे पाकिस्तान के लिए और हमारे कश्मीर ला के देंगे, ऐसे सोचते थे, ऐसा इनका मतलब मीडिया में ऐसा चलता था।
प्रोपेगेंडा। लेकिन अब हो गया सब कुछ उल्टा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने तो अफगानिस्तान में काम किया है, जेन्युइन काम किया है, उनको डैम्स बना के दिए हैं, स्कूल्स बना के दिए हैं। वेयरएज़ पाकिस्तान ने सिर्फ उनके ऊपर बम्बार्डिंग की है, ठीक है? और अब ये झूठ छुपाने के लिए इनके यहाँ पे एक नया प्रोपेगेंडा चला दिया है कि देखो हम तो ठीक हैं, हम तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सारी दुनिया हमसे जलती है, सारी दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। सो आई होप कि पाकिस्तान भी इस माइंडसेट से बाहर निकले, ठीक है? और वहाँ पे एजुकेशन आए, वहाँ के जो लोग हैं, जो उनका सोचने का नजरिया, जो सोचने का तरीका है, वो थोड़ा और ब्रॉड हो, तभी वो कुछ कर पाएंगे, वरना इनका तो बहुत मुश्किल है। हम वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल आइकन। धन्यवाद।